हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो फिलहाल मेरी सूरत पर मच जाएगा क्योंकि मेरी सूरत पर बज रहे हैं 12। तो और ये आज मैंने कर ली है अपने ब्लॉग की नई शुरुआत। ये न्यू ब्लॉग है और आज दिन में काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा खाना बनाना है। तो खाने की जितनी भी रेसिपी होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट ब्लॉग बनने वाला है तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। और बज गए हैं 12 और मेरी शकल पे भी बज रहे हैं 12। तो मेरी शकल पे तो बिल्कुल मत जाना क्योंकि काम बहुत सारा है। शकल कब सुधरेगी इसका कुछ पता नहीं है। और मेरा टारगेट है दोपहर 3 बजे तक मुझे अपने सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि अगर मैंने काम नहीं निपटाए तो हमारे घर में हो जाएगी बहुत बड़ी महाभारत। क्योंकि इसके पापा कह के गए हैं 3 बजे तक सारे काम निपटाने हैं। तो 1 घंटे सफाई के लगा लो, 1 घंटे काटा पिटी के लगा लो और 1 घंटा जो है वो रेसिपी का लगा लीजिए। तो फिर बकवास को यहीं पे करते हैं बंद और करते हैं काम, क्योंकि काम समेटने में बहुत टाइम लग जाएगा। और घर की दशा तो मैं अभी आपको दिखाई नहीं रही कि क्या हो रही है, क्योंकि इससे ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर चलिए करते हैं कुछ काम। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है बिहाइंड सीन। और ये देखिए कितनी गंद मची हुई है। ये सारा लहसुन वगैरह सब छिल गया इतनी देर से। इतना लहसुन छीला ना मैंने कि इतनी देर हो गई है। कितने बजे बैठी थी मैं? 1-1:15 बजे लगभग जो है वो मैं ये मसाला जो है रेडी करने के लिए बैठी थी। और ये देखिए अभी भी इतनी प्याज कटी हुई है और मेरी पूरी नाक में प्याज हो गई है। इतनी प्याज ये करिए मैंने, इतनी प्याज मैंने पीस के रख दी। तो आप देख सकते हैं कैसी गंद मच रही है यहाँ पे। ये होता है बिहाइंड सीन। रेसिपी वाली वीडियो शूट करने से पहले जो गंद होती है ना, ये वो है। ये देखिए कितना सारा लहसुन का छिलका कितना सारा है, प्याज कितनी सारी। पूरा 1 घंटा मुझे इसकी कटिंग पटिंग में लग गया। पूरा 1 घंटा जो है मुझे इसकी कटिंग में लग गया। और 1:15 बजे लगभग बैठी थी और 2-2:15 का टाइम हो रहा है। और इतनी प्याज जो मैंने अभी आपको दिखाई, इतनी तो क्या कहते हैं, ये देखिए इतनी तो अभी मुझे काटनी है। और इतनी प्याज मैंने पीस के रख दी है, टमाटर पीस के रख दिया, अदरक लहसुन पीस के रख दिया है। और मेरी आँख देखो कैसी हो रही है और मेरी नाक में सब इतनी मिर्ची लग रही है ना, बस मैं बता नहीं सकती किस कदर मिर्ची लग रही है। ये होता है देखो। और अभी अगर ये आ जाएंगे ना, तो अगर टाइम इनका इन्होंने कहा था 3 बजे तक बना के रख देना, तो अब 3 बजे तक तो देखो बनने से रही, क्योंकि 3 सब्जियां तीनों एक ही कैटेगरी की हैं, तीनों में पूरे पूरे मसाले लगते हैं। तो इस वजह से अब उनका अगर नहीं वो हो पाया टाइम से, तो आके कुछ नहीं देखना कि क्या करा था क्या नहीं करा था, आके सिर्फ चीखना शुरू कर देंगे। कहा था इतने टाइम तक कर देना, कहा था कितने टाइम कर देना। अब बताओ इतना सारा लहसुन छीला है मैंने। इतना सा लहसुन दाल के लिए भी अगर छौंका जाए तो उसमें कितना टाइम लग जाता है छीलने में, और मैंने इतना सारा लहसुन छीला है। आगे सिर्फ चीखना शुरू कर देंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ उससे पहले क्या किया था, बस चीखना ही चीखना हो जाएगा। चलो तो मैं रखती हूँ और फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ये काम निपटा लूँ, मुझे प्याज पीसनी काटनी है, पीसनी तो नहीं है ये वाली, काटनी है अभी। तुम लोग खा चुके, तुम्हें नहीं दूंगी अभी। तो क्या खाइएगा? हाँ खाई तूने? तो फ्रेंड्स मसाला हमारा भून चुका है, देख सकते हैं आप। ले अब कोई मत खाना। फ्रेंड ने कैसे कही है? इसको स्लो मोशन में लगाऊंगी। इसकी चोट लग गई? चोट है ऐसा थोड़ी लग गई, कतई चोट ही लग गई। मैंने बनाया 6 वाले रसगुल्ले, एक रात को दिया, एक बंटो किसको दिया, एक तुम खा लो। और टेस्ट करके बताइए फिर कैसा लगा।
जा, ए चुप जा। रसगुल्ला कैसा लगा? किसी को ना सुनो, खा लो, खा लो। लो ना तुम्हारे लिए भेजे हैं। अरे सनी खा लेगा। अरे तुम लो पहले। खोलो तो। लो पकड़ो। चलो मत खोलो। अरे आंटी, आंटी लो। मैं आंटी नहीं हूँ, मैं मार लीजिए। नकली है। अरे यार कितना बोलना है कि ब्लॉग तुम कैसे बना रहे हैं? क्या हुआ? ये ब्लॉग आउट बंद कर से बंद कर। अरे इधर को खोल लेने। ले इसको पकड़ पहले। ले इसे खोल। नकली सांप और क्या है? ठीक है, मैं देखता हूँ। इस सांप खुली ना रहा इसको। तू रहने दे, तू रहने दे। खोल, मम्मी कहाँ है? मुझे खोलना है। तेरी मम्मी कहाँ है? मुझे खोल। मैं नहीं बताऊँ। तो नहीं खोलो तो रहने दे। बाय। ये तो नकली सांप को खोल देगा। नहीं तो सुबह ये तो सब्सक्राइबर है भाई। इसमें कुछ है पक्का। नहीं है, अरे नहीं है, सच्ची में है। भाई ये ब्लॉग हम सुबह से बना रहे हैं, बस आपको ये खोलना है। क्यों? छोड़ लेट पापा है, पापा उनके हाँ ठीक है, आ जाओ अंकल। गाइस तो दीदी ने मना कर दिया है, लेकिन हम अंकल के पास जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं चलकर। तो गाइस हम अंकल के पास आते हैं। मेरी फेवरेट रसगुल्ले है इसके अंदर। खोल दो। हाँ खाने हैं मेरे को रसगुल्ले। हाँ, खोलो तो सही। वो हिलते हैं। अंकल डरे। तो गाइस अंकल नहीं, मतलब डर गए थे, थोड़ा सा लगा था कि डरे, लेकिन अंकल नहीं डरे। तो अभी तो कोई प्रैंक करने के लिए रेशु दीदी है भी नहीं प्रैंक करने के लिए। वो रेशु दीदी तो चली गई, लाइब्रेरी की दीदी थी एक, वो अंदर चली गई है गाइस। तो हम क्या करें, वो तो वही है जिनके साथ अंदर प्रैंक कर लिया। तो गाइस अंकल भी डरे नहीं थे, बाकी आप ये नज़ारा देख सकते हैं। अच्छा छपा दो ना, उन्हें पता चला। हाँ नहीं डरे यार। मैं आंटी बुला रही हूँ। गाइस अभी हम जा रहे हैं ना अपनी दीदी के यहाँ। कोई और नहीं। तो फ्रेंड्स बच्चे जो हैं वो सांप का प्रैंक करके जो है वो घर को आ गए थे, और बाकी कोई डरा ही नहीं, और इन्हें फिर कोई बकरा मिला भी नहीं। और फिर मैं आ गई यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ मटन की सब्ज़ी। तो क्योंकि शायद मैंने ब्लॉग में आपको नहीं बताया कि इनके फ्रेंड हैं वो आ रहे हैं काशीपुर से, तो वो भैया जब भी आते हैं तो घर में नॉनवेज ज़रूर बनता है, तो इस वजह से तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटन। और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है, कोई भी बना सकता है, अगर कोई पहली बार बना रहा है तो वो भी बना सकता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाला तेल, सरसों का तेल डाला है, और उसमें मैंने डाले हैं थोड़े से खड़े मसाले, ज़्यादा नहीं डाले, नहीं तो फिर बोलना इसके पापा को अच्छा नहीं लगता है कि वो बार बार मुंह में आते हैं। काली मिर्च लौंग वगैरह मुंह में आके सारा टेस्ट बिगाड़ती है। उसकी खुशबू तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो खाते समय मुंह में आ जाए ना तो उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा कड़वा हो जाता है, इस वजह से मैंने कम ही डाले हैं। फिर मैंने डाल दी यहाँ पर प्याज, और देखिए मेरी भून चुकी है।
और प्याज को मैंने ज़्यादा नहीं भुना था, बस हल्का सा गोल्डन कलर देख रहे हैं, हल्का हल्का भुना था। फिर उसके बाद जो है मैंने इसमें डाल दिया है मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और ये मटन एक दिन पहले ही ला के इन्होंने रख दिया था ताकि मैं इसे फुर्सत से बना सकूं, क्योंकि हपड़ी तपड़ी में बन तो जाता है लेकिन जो चीज़ फुर्सत में बनकर आती है ना वो एकदम जल्दबाजी में नहीं बन पाती है। और फिर वो ये भी था कि वो क्या कहते हैं 4-5 बजे तक आ जाएंगे, पर वो आए नहीं थे, आए वो रात में थे। फिर उनके आने के बाद मैंने व्लॉग भी जो है वो व्लॉग आगे बनाया नहीं। तो क्या कहते हैं हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता ना, कि इस वजह से भी। तो पहली बात तो मैं बनाना ही भूल गई, आए तो फिर अब वो कोई लेडीज़ होती तो फिर मैं अपनी बात करती तो बनाती भी। तो फिर वो जेंट्स ही थे, हालांकि वो भाई हैं और बहुत अच्छा नेचर है उनका, लेकिन फिर भी जब वो आए तो फिर मैं बनाना ही भूल गई बिल्कुल ही कि मुझे व्लॉग बनाना भी है। और देखिए मैंने इस तरह से ढक के जो है इसे जो है वो भूना है अच्छे से, और ये बहुत अच्छे से आधा तो ऐसे ही भुन के ही पक जाता है। तो क्या कहते हैं करना क्या है आपने कि बस पहले तेल डालना है, खड़े मसाले डालने हैं, प्याज डालना है, प्याज को 2 मिनट भूनना है, फिर जस्ट ये डाल देना है, फिर इसे 2-5 मिनट भूनना है, फिर जस्ट अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब ये एक भाप लग गई तो फिर मैंने इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसे हमने 2-4 मिनट भूनना है। तो बस भूनने का मैटर है बस, और ज़्यादा ऐसा वो है नहीं। और ये बर्तन इस बर्तन में तो मुझे सब्ज़ी बनाने में इतना मज़ा आता है ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक तो देख सकते हैं पहले मेरे पास छोटे छोटे बर्तन थे ना, तो जब मैं चिकन वगैरह या मटन वगैरह बनाती थी ना तो वो घुट जाते थे अच्छे से, क्या कहते हैं पीस पूरे नहीं रहते थे, क्योंकि छोटा बर्तन होता था, बार बार चमचा चलाओ तो वो घुट जाते थे। लेकिन अब इस बर्तन में जब मैं बना रही हूँ ना, इसमें मैं पहली बार ही बना रही हूँ, तो इसमें बना के मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जो चमचा था ना वो बहुत अच्छे से चल रहा था। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये भुन गया। फिर जस्ट इसके बाद जो है वो मैंने टमाटर डाल दिए। आप चाहें तो प्यूरी भी डाल सकते हैं, पर मैंने जो है वो कटे हुए डाले हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कटे हुए ही डालने हैं, अगर आपको थिकनेस ज़्यादा अच्छी रखनी है ग्रेवी की। वैसे तो प्याज जब घुट जाता है ना तो इसकी थिकनेस अच्छी अपने आप में ही हो जाती है। तो बहुत आसान तरीके से बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस भूनना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। देख सकते हैं पीस पहले से ज़्यादा जो है वो उनका कलर चेंज हो गया है भूनते ऐसे ढाँक के ही भूनना है। ये देखिए मैंने फिर ढाँक दिया और फिर थोड़ी देर बाद हटा दिया, तो इस तरह से ढाँक के ही भूनना है। ये देखिए कितना प्यारा इसमें फोक निकल कर आया है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में ही। कमेंट करके बताइएगा किस किस के मुंह में पानी आया किस किस के मुंह में पानी आ गया मटन खाने वालों के ये देख रहे हैं कितना प्यारा भुनकर आया हैगा। और सारे मसाले जो है वो अच्छे से भुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मसालों की कचान वगैरह कुछ आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, और मसाले जो है इसने मटन ने अपना पानी छोड़ा, प्लस क्या कहते हैं मसालों का भी अपना मॉइस्चर था, टमाटर ने भी पानी छोड़ा, तो वो उसी मॉइस्चर में से जो है वो यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़ा सा घोंट दिया है, ताकि क्या कहते हैं दाना दाना ना दिखे प्याज का या टमाटर का। फाइनली जब बनकर आता है तो सारी चीज़ें अपने आप ही घुटी घुटी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे जो है वो पीस हटा के जो है वो चमचा मारा है खाली टमाटर में, ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। ये देख सकते हैं। और अब तक मैंने इसमें जो है वो तेल डाला, खड़े मसाले डाले, प्याज डाला, मटन डाला, और उसके बाद में मैंने जो है वो लहसुन डाला। लहसुन को भी भूना 5-7 मिनट, 7 मिनट तो ज़्यादा हो गया, 4 से 5 मिनट भूना। फिर मैंने यहाँ पे बेसिक खड़े मसाले डाले, हल्दी, मिर्च, धनिया। ये देखिए ये डाले मैंने बेसिक मसाले। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक गलती ये कर दी कि मैंने जो है प्याज में तो नमक डाल दिया था, लेकिन ये मैंने यहाँ भूनते हुए नमक नहीं डाला था, तो इसलिए मुझे इसे गलाने में बड़ी दिक्कत हुई। जिस टाइम पे मटन डालते हैं उसी टाइम पे ही नमक डाल देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक डाला ही नहीं, और ये मुझसे गलती हो गई कि मैंने उस टाइम पे नमक नहीं डाला। मैंने हल्का सा प्याज में तो डाल दिया, लेकिन मटन जब मैं भून रही थी उस वक्त मैंने जो है वो नहीं डाला। मुझे नमक इसी वक्त डाल देना चाहिए था जबकि मैंने मटन डाला था, या इस टाइम पे
जबकि मैंने अब मसाले डाले हैं। ये मेरे से एक गलती हो गई, जिस वजह से मटन मुझे गलाने में बहुत टाइम लग गया। और कुछ जो होते हैं ना चर्बी वाले पीस, वो ढंग से गल भी नहीं पाए। ये मेरी एक गलती थी, वो गलती आप लोग मत कीजिएगा। प्याज ये देखिए कितना प्यारा आया है। बस इसमें एक यही कमी हो गई कि मैंने उस टाइम पर जो है वो इस टाइम पर भी अगर मैं नमक डाल देती ना, मेरे दिमाग में रहती, तो जो है पीस जो है वो बहुत अच्छे से गल जाते। गल तो गए थे, हड्डी वाले तो देख सकते हैं आप, हड्डी वाले पीसों में हड्डी बिल्कुल हड्डी दिखने लगी है, मांस उसका बिल्कुल गल गया है। लेकिन कुछ पीस ऐसे होते हैं ना जो क्या कहते हैं गल के भी नहीं गलते हैं, तो वो वाले पीस जो थोड़े से खड़े रह गए। वरना जब मैंने पानी डाल के इसको काफ़ी देर तक रखा था तो उस टाइम पे गल तो गए थे, अच्छे से गल गया था, खाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी वो जो एक बात होती है ना, वो नहीं थी, जो रोटी के टुकड़े से एकदम टूट जाए, तो कहीं ना कहीं वो कमी रह गई। और वो कमी आप मत कीजिएगा। जिस टाइम पे आप इसमें मटन डालें उसी वक्त आप जो है उसमें जो है वो नमक ज़रूर डाल दें। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी प्यारी बनकर निकली है, ये देखिए। और अब मैंने जो है वो मसाले भी भून लिए हैं बहुत अच्छे से, ये देख सकते हैं तेल बिल्कुल सेपरेट हो रहा है और ग्रेवी कितनी थिक बनी हुई है। प्याज टमाटर इसमें पिसका पड़ा है कि बिना पिसे पड़ा है दिख भी नहीं रहा, अच्छे से सब घुट गया है। तो ये बहुत आसानी से बना हुआ होता है, ये देखिए। तो दोस्तों मटन जो है वो बन चुका था और उसमें मैं जो है एक क्लिप में डालना भूल गई कि मैंने उसमें पानी डाल के जो है वो बहुत कम से कम आधा पौन घंटा जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख कर छोड़ दिया था बिल्कुल। और फिर जब वो फाइनल आया था तो वो फाइनल तो मैंने शूट कर लिया, लेकिन जो पानी डाला वो जो था वो मैं भूल गई कि मैंने पानी भी दिखाना था कि मैंने पानी कितना डाला। तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। देखिए गलती तो हो ही जाती है, क्योंकि देखिए मैं अभी इतनी प्रोफेशनल तो नहीं हुई हूँ ब्लॉग बनाने में कि सब कुछ परफेक्टली दिख जाए। कुछ क्लिप मैं भूल भी जाती हूँ कि मुझे शूट भी करना है। जब कैमरा ये कहते हैं ना वो है ना कि ज़्यादा लंबी क्लिप कर दूँ तो फिर मुझे एडिट करने में दिक्कत होती है। तो मैं सोचती हूँ कि जो रेसिपी है उसका जो मेन शॉट है बस वो मैं आपको दिखा दूँगी, और क्या कहते हैं फिर मुझे एडिट करने में दिक्कत नहीं होएगी कि मुझे कहाँ से काटना है क्या करना है। तो इस वजह से जो है जो रेसिपी की जो होती है वो क्लिप में शॉर्ट करके बना लेती हूँ। अब वो क्या हुआ कि मैंने कैमरा जो है वो वीडियो तो चल रही होती है, लेकिन एक ऑप्शन होता है ना कि जो छोटा पॉइंट होता है उस पर क्लिक कर दो तो वीडियो एक सी बनकर आती है, हमें उसे एडिट नहीं करना पड़ता। तो वो जो साइड में जो बटन होता है मैंने उसको दबा दिया और फिर मैं ऑन करना ही भूल गई कि मुझे वीडियो भी बनानी है, क्योंकि दिमाग में तो ये था ना। और सिर्फ मटन नहीं बना था, चिकन भी बना था और अंडे भी बने थे, मतलब तीनों चीज़ें एक साथ एक दिन में बनी थी, मटन भी चिकन भी और अंडे भी, और तीनों ग्रेवी वाली सब्जियां थी। क्योंकि क्या कहते हैं जो भैया उनके साथ आए थे वो मटन चिकन नहीं खाते थे, तो इस वजह से उनके लिए अंडे बनाने पड़ गए थे। तो यहाँ तक की थी। और फिर दूसरी बात ये कि खाना जो था वो हमने बहुत ही ज़्यादा लेट खाया। आप यकीन भी नहीं कर सकते कि हमने कितने बजे खाना खाया, क्योंकि जब वो भैया आ जाते हैं ना तो हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती, और वो बातें हमारी रात को 3 बजे तक चलती रही। तो इस वजह से खाने का तो नंबर ही नहीं आया, तो इसलिए खाने का शूट भी नहीं हुआ, ना मैं उनका शूट कर पाई। तो हमने खाना ही जो है 3:30 बजे के लगभग खाना स्टार्ट करा, तो इस वजह से खाने वाने का कुछ भी शूट नहीं हो पाया। तो अब जो है ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई, क्योंकि लास्ट ये रेसिपी बना के और मैंने जो है वो फ़ोन बंद कर दिया था, और उसके बाद मैंने ऑन ही नहीं करा क्योंकि वो भैया आ गए। उस टाइम पे मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई बिल्कुल भी। तो जो है अब जो है मैं इस ब्लॉग का एंड यहाँ पे कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि देखिए कुछ लोग अपने से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यूट्यूब भी मेरे को मैसेज भेज रहा है
कि हाँ आपका कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये तो मुझे पता लग रहा है कि हाँ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जुड़ रहे हैं तो वो लोग जो है वो कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि देखो इससे पता लग जाता है। अगर कोई क्या कहते हैं लिख कर भेज देना कि हाँ वेरी गुड वीडियो, या लाइक का सिंबल भी लगा दे, तो एक मन को तसल्ली हो जाती है कि चलिए हमने इतनी मेहनत करी है तो भाई लोगों ने जो है अप्रिशिएट किया है, तो इस वजह से। तो मैं क्या कहते हैं, अब मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।